हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संजीव कपूर। आप सभी को का मेरे चैनल सी मोर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 10 जो कि सर्कल्स है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्कल्स स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि सर्कल क्या होता है, लेकिन इसके बारे में इसकी डिफाइन और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। सर्कल एक्चुअल में होता क्या है? सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसको प्लेन बोलते हैं। तो collection of all the points in a plane which are at fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. Fixed point, supposingly ये fixed point है। इस fixed point से इसके ऊपर प्लेन ऑफ पेपर पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो वाले पॉइंट्स जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में हैं। सपोजिंगली एक पॉइंट हो गया ये वाला, दूसरा पॉइंट हो गया ये वाला, तीसरा पॉइंट हो गया ये वाला। तो वो सभी पॉइंट्स, जैसे हम कंपास से अगर सर्कल लगाते हैं तो वो ये सारे पॉइंट्स इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में हैं। तो डिफाइन इसकी उसके अकॉर्डिंग ही बनी है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. तो ये हमारा सर्कल हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। दिस इज नॉन एज रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं। और अब ये जो लेंथ है सर्कल की, पूरी लेंथ, यानी कहीं भी एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लेते हैं सपोजिंगली, तो इस पॉइंट से यहाँ से चल के ये पूरा लेंथ जो है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, इसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। व्हाट इज दिस पॉइंट नोन एज? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स, इसी एस्पेक्ट में अगर और आगे बढ़ते हैं तो दिस इज सेंटर। अगर इस पर सर्कल पर दो पॉइंट्स लिए जाएं, कोई भी दो पॉइंट, सपोजिंगली ए बी एंड दिस सेंटर इज ओ, तो अगर ए बी को हम ज्वाइन करें तो दिस लाइन इज नॉन एज कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये कॉर्ड है, ऐसे ही और भी कॉर्ड्स हो सकती हैं। कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती हैं। कैसे भी हो सकती है, ऐसे, ठीक है। बोथ द पॉइंट शुड बी ऑन दिस सर्कल। जब इस सर्कल को, कॉर्ड को हम बढ़ाते रहते हैं, आगे करते रहते हैं, तो ये और बड़ी होती जाती है। जब इसको लाते 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 ये सबसे बड़ी कब हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये सबसे बड़ी हो जाएगी जब ये सेंटर से क्रॉस करेगी। जब ये सेंटर से क्रॉस करेगी तो ये कॉर्ड सबसे मैक्सिमम साइज की, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर भी एक्चुअल में एक कॉर्ड ही है, बट ये जो डायामीटर है ये वो कॉर्ड है जो सेंटर से पास ऑन हो रही है, जो सेंटर से पास हो रही है। और ये डायामीटर जो है, एक रेडियस इधर हुआ, एक रेडियस इधर हुआ। डायामीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, दैट इज d इज इक्वल टू 2r। डायामीटर जो है दो रेडियस के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज जो आ जाती है कि एक कॉर्ड जो है स्टूडेंट्स, जो एक कॉर्ड है सर्कल की, ये कॉर्ड इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। ये कॉर्ड
और इस आर्क के बीच में जो दिस पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसमें मैंने हैचिंग की है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। जो कॉर्ड है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दोनों पार्ट्स को सेगमेंट्स बोलते हैं, बट छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। इसको मेजर सेगमेंट हम बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा आ जाता है कि सर्कल के पार्ट्स कितने होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर देयर। पार्ट्स कह लो, या इस प्लेन ऑफ पेपर जो है, प्लेन ऑफ पेपर को ये सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ ये सर्कल का ओ सेंटर है, तो ए पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर मीन्स अंदर। इंटीरियर क्या होता है? अंदर। कहते हैं ना इंटीरियर डिजाइनर, घर के अंदर की सज्जा करने वाला, सजावट करने वाले, इंटीरियर डिजाइनर। तो ये ए पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है। और ये बी पॉइंट अगर मेरे से कोई पूछे तो आई विल से कि बी पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में है। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट इस लाइन पर, तो आई विल से कि सी पॉइंट सर्कल के ऊपर है। सी पॉइंट कहाँ है? सर्कल के ऊपर। तो वन इज इंटीरियर, वन इज एक्सटीरियर और वन इज ऑन द सर्कल। दूसरा एक सर्कल के ऊपर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं हमने क्या क्या सीख लिया। हमें सर्कल पता चल गया। सर्कल में सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं। इस पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। दिस लाइन इज नॉन एज, सेंटर से इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो अगर ज्वाइन कर दें तो ये लाइन जो है क्या कहलाती है? रेडियस। उसके बाद है कॉर्ड। सर्कल है, सर्कल में एक 2 पॉइंट्स लिए सर्कल के ऊपर, उन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो दैट बिकम्स अ कॉर्ड। अब कॉर्ड्स आर सो मैनी। वो वाली कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, और उस कॉर्ड का स्पेशल नेम क्या है? डायामीटर, विच इज इक्वल टू 2 रेडियस, जो कि 2 रेडियस के बराबर। d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, 1r इज दिस एंड 1r इज दिस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r के होता है। उसके बाद क्या है? जो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है सर्कल की, कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन इज दिस वन, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला क्या है? मेजर सेगमेंट। और यहां पर क्या बताया? सर्कल का ये सेंटर हुआ ओ, ये ए बी और सी पॉइंट्स हैं। अगर कोई पूछता है कि ये ए पॉइंट सर्कल में कहाँ लाई कर रहा है, तो आई विल से कि ए पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर। बी पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर। एंड पॉइंट सी जो है ये सर्कल के कहाँ पर लाई कर रहा है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है सेक्टर। वन मोर थिंग इज देयर विच इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जैसे कि हमने सेगमेंट सीखा था कि 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करो, कॉर्ड बन गई। एक सेगमेंट ये हुआ जो कि माइनर है, छोटे वाला, और ये मेजर। यहां पर क्या है? सेम सेंटर ओ है, 2 पॉइंट जैसे यहां थे ऐसे ही ए बी पॉइंट हैं। अगर हम ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दें और ओ पॉइंट को बी से, यानी इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बना? रेडियस। ये रेडियस हुआ ना। एंड ये क्या हुआ? अगेन रेडियस। तो इन दोनों रेडियस और ये आर्क के बीच में जो ये हैचिंग वाला पोर्शन है, दिस इज नॉन एज सेक्टर। जैसे सेगमेंट 2 थे ना, अब इस पूरे सर्कल का एक तो ये पार्ट हो गया, ये क्या हुआ? माइनर सेक्टर। और बचा हुआ जो सर्कल का पार्ट है वो सब क्या हुआ? मेजर सेक्टर।
ये स्टूडेंट्स हुआ मेजर सेक्टर। तो ये सभी जो चीज़ें थी ये इसकी एक तरह से इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग इज आर्क। आर्क क्या होती है? सर्कल में एक आर्क होती है जो कि क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है। यहाँ पर अगर दो पॉइंट्स हैं A और B, तो ये दो पॉइंट्स अगर ये सारे सर्कल को डिलीट कर दें तो ये ए बी क्या है? दिस इज आर्क। ये आर्क हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क क्यों? क्योंकि ये सर्कल का एक पार्ट हुआ, तो दूसरा पार्ट है वो बड़ा पार्ट है और ये खुद कौन सा है? छोटा पार्ट है। तो माइनर आर्क। और ये बचा हुआ जो सर्कल है दिस इज मेजर आर्क। ये मेजर आर्क हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब जो चीज़ें थी ये सर्कल चैप्टर को समझने के लिए इसकी इंट्रोडक्शन है। जैसे कोई गाड़ी सीखना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए गियर क्या होता है, एक्सीलेटर क्या है, क्लच क्या है। तो उसी तरह से इस चैप्टर को समझने के लिए ये इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं अपनी चैप्टर की एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज कराएंगे। और अंत में मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल सी मोर को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।